रुक करते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास और प्रदेशवासियों का कल्याण ही राज्य सरकार का एकमात्र ध्येय है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस ध्येय की पूर्ति में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के विधायक की अहम भूमिका है। इसलिए एक जनप्रतिनिधि के रूप में विधायकों को समर्पण भाव के साथ जनहित के कार्यों के लिए तत्पर रहना चाहिए। सीएम ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर कोटा संभाग के विधायकों के साथ में पिछले बजट की घोषणाओं के क्रियान्वयन और साथ ही आगामी बजट की तैयारियों से संबंधी बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक विधायक को उसके विधानसभा क्षेत्र की जनता बहुत आकांक्षाओं और उम्मीदों के साथ चुनकर भेजती है। ऐसे में जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वो जनता के भरोसे पर खरा उतरे। साथ ही मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रत्येक विधायक से उनके विधानसभा क्षेत्र से संबंधित बजट घोषणाओं के कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। मंत्री सुमित गोदारा और मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भजनलाल कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए हैं और साथ ही आपको यह भी बता दें कि राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 1 साल के कार्यकाल के बाद में ऐतिहासिक फैसला भी लिया है। साथ ही पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान बनाए गए 3 नए संभागों और 9 नए जिलों की आज भजनलाल सरकार ने निरस्त कर दिया है। साथ ही आपको बताते चले कि शनिवार को 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री निवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में इस अहम फैसले पर मुहर लगाई गई। हालांकि सरकार के इस फैसले का कांग्रेस ने विरोध भी किया। नए साल में 1 जनवरी से ही आंदोलन करने का ऐलान भी किया है। उधर बीजेपी के नेताओं का भी कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए निर्धारित मापदंडों का ध्यान नहीं रखते हुए जिलों का गठन कर दिया था और ऐसे में पूर्ववर्ती सरकार के इस फैसले में बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारी कल्याण के साथ साथ युवाओं के हित में सुशासन और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि कैबिनेट ने पिछली सरकार के समय में गठित जिलों और संभागों का पुनः निर्धारण किया है, जिसके बाद अब प्रदेश में कुल 7 संभाग हैं, 41 जिले होंगे। साथ ही संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी साल में जो है वो प्रदेश में 17 नवीन जिले, 3 नवीन संभाग बनाने का निर्णय लिया है, जिसके क्रम में राजस्व विभाग द्वारा 5 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी कर जिलों और संभागों का सृजन भी किया गया था। 3 नए जिलों की घोषणा विधानसभा चुनाव 2023 की आचार संहिता से 1 दिन पहले की गई, जिनकी अधिसूचना भी जारी नहीं हो सकी थी। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए नए जिलों और संभागों का गठन का ऐलान किया था। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कहा कि राजस्थान की पिछली सरकार जो है पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए 9 जिलों को खत्म करना बीजेपी सरकार का जनविरोधी फैसला है। ये सीधे सीधे इन जिलों के विकास को रोक देगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास को अवरुद्ध करने के लिए राज्य की बीजेपी सरकार के जनविरोधी फैसले के विरोध में कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। पिछले 1 साल में बीजेपी की सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और जिलों को खत्म करने का काम किया है और इसके अलावा महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को बढ़ाने के अलावा प्रदेश की बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया। प्रदेश की जनता और कांग्रेस पार्टी 9 जिलों को खत्म करने के फैसले का सड़कों पर विरोध करेगी। भाजपा की भजनलाल सरकार की 1 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि नजर आ गई। 9 जिले खत्म कर दिए, एक भी नया जिला बनाया नहीं, एक भी विकास किया नहीं, 1 रुपया खर्च किया नहीं, जनता को कुछ मिला नहीं, दवाई है नहीं, अस्पताल में फ्री दवा मिलती नहीं है, हालात बहुत खराब है, कानून व्यवस्था चौपट है, जनता की सुनने वाला कोई नहीं। अब मुझे ये बता दीजिए, आप पहले राशन में किट मिलता था, आपने किट बंद कर दिया। स्कूल में बच्चों को दूध मिलता था, 1 वर्ष से बच्चों को दूध नहीं मिल रहा सरकारी स्कूल के बच्चों को। आपने सरकारी स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म बंद कर दी। आप 2000 यूनिट तक हम किसान को बिजली फ्री देते थे, 0 बिल आता था, अब उस किसान को 800-1000 रुपये उसके लगने शुरू हो गए। यहां पर आपने जो नया कनेक्शन लेता है उसका बिजली का बिल माफ नहीं हो रहा, पानी के दाम आपने बढ़ा दिए। अब आप सब मनमानी पर आ गए।
तो अब आपने 9 जिले खत्म कर दिए, सुन लीजिए, सड़कों पर लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, आंदोलन होगा। और भाजपा की सरकार यही चाहती थी कि कोई ऐसा काम करने जिससे जनता आंदोलन पर उतर जाए और उनको कुछ नहीं करना पड़े। ये राजस्थान की जनता की पीठ में खंजर घोंपा है और राजस्थान की जनता हमेशा याद रखेगी कि ये 9 जिले खत्म करने से राजस्थान का विकास रुक जाएगा और प्रदेश की भजनलाल सरकार को विकास से, प्रदेश से, गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है। आज ये जिले खत्म करके फिर जनता के अधिकार खत्म कर दिए, इससे जनता का और प्रदेश का विकास रुक जाएगा। राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद में 9 जिलों को खत्म करने के जन विरोधी निर्णय पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि बीजेपी के दोहरे चरित्र और प्रतिशोध की राजनीति का उदाहरण है। जूली ने कहा कि इसी साल अगस्त के महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख जैसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश में 5 जो है वो जिले बनाने की बात कही और उसमें बीजेपी की सरकार ने ही 9 जिले खत्म कर दिए हैं। ये फैसला निंदनीय है, जन विरोधी है और कांग्रेस पार्टी इस निर्णय का कड़ा विरोध करती है और आने वाले दिनों में भी सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर आपको बताते चलें कि ठंड का प्रकोप लगातार बरकरार है। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन से पर, जहां पर ठंड से कांप रहा राजस्थान, मावठ के बाद में अब कोहरे और शीतलहर का प्रकोप। रविवार सुबह कई इलाकों में घना कोहरा छाया, विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम। कई ट्रेनें काफी ज्यादा लेट चल रही, यातायात में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, ठंड से कांप रहा राजस्थान, मावठ के बाद अब कोहरे और शीतलहर का प्रकोप। रविवार सुबह कई इलाकों में छाया रहा घना कोहरा, विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम। कई ट्रेनें अब लेट भी चल रही हैं, यातायात में लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा। कई ट्रेनें जो हैं वो लेट हो गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है, यातायात में लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। सुबह से ही कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे यातायात में लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ भरत राज जुड़ चुके हैं। भरत राज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि विजिबिलिटी जो है वो 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई है, कई ट्रेनें लेट हो गई हैं। इस दौरान क्या वहां पर समस्याएं देखने को मिल रही हैं? देखिए, राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में अभी 11 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है और जयपुर के आसपास के तमाम शहरों में देखे जाए तो घना कोहरा वहां पर दिखाई दे रहा है और विजिबिलिटी है वो 50 मीटर से भी कम वहां पर हो गई है, जिसके चलते वाहन चालकों को खासी परेशानी हो रही है। और हम देखें, बात की जाए राजस्थान में नागौर, सीकर, दौसा, भरतपुर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, चूरू, कोटा, इन शहरों में जो हाईवे पर जो गाड़ियां हैं वो बहुत धीरे चलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। जो हाईवे पर स्पीड है वाहनों की वो कम हो गई है। तो अब 12 बजे के बाद में हालांकि अच्छी धूप खिली है, इसके चलते थोड़ी सी स्पीड अब वाहनों की बढ़ी है, लेकिन अभी भी 11 जिलों में अलर्ट जारी है। और आप देखेंगे कि जो शीतलहर के चलते कई खासी परेशानी ग्रामीण इलाकों में भी देखी जा रही है। जी भरत राज जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार ठंड जो है बरकरार है, कोहरे और शीतलहर का भी प्रकोप देखने को मिल रहा, तो इस दौरान घना कोहरा भी छाया हुआ है, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ट्रेनें लेट हुई हैं वो कहाँ की ट्रेनें हैं, कहाँ जा रही थी? देखिए, बात की जाए मौसम को लेकर तो घना कोहरा है और जयपुर में मौसम केंद्र की बात की जाए तो उन्होंने भी 11 जिलों में सर्दी का अलर्ट जारी किया, ठंड का अलर्ट जारी किया। इसके चलते नए साल में देखा जाए तो आगमन को लेकर सर्दी तेज पड़ने की संभावना जताई जा रही है और अभी घने कोहरे के चलते जो ट्रेनों की स्पीड भी कम हुई है, कई जगह ट्रेनें लेट दिखाई दे रही है। और हालांकि अब जो ट्रेन की जो डिपार्टमेंट है रेलवे की ओर से इसको लेकर एक मैसेज भी जारी किया गया कि 1 तारीख से नया शेड्यूल भी ट्रेनों पर जारी किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी 11 जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी भी जारी की गई है। जी
भरतराज से आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है और शीतलहर का प्रकोप भी जारी है, तो रैन बसेरों की भी जो स्थिति है वो क्या है? देखिए, लगातार राजधानी की बात की जाए तो यहाँ पर ठंड के चलते यहाँ पर जो राहगीर है, जो कई लोग फुटपाथ पर सोते हुए नजर आए हैं, उनके लिए रेन बसेरे बनाए गए हैं ताकि ठंड में कोई ठिठुरे नहीं। इसके लिए तमाम जो इंतजाम है नगर निगम प्रशासन और जयपुर जिला प्रशासन की ओर से किए गए। इसके साथ ही तमाम प्रदेश में ऐसे जो इंतजाम है वो नगर पालिका क्षेत्रों में जिला लेवल पर किए जा रहे हैं ताकि ठंड में किसी को कोई खासी परेशानी नहीं हो। जी भरतराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं श्री डूंगरगढ़ विधायक ताराचंद सरस्वत ने भी शनिवार को जयपुर में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर से मुलाकात की है। उन्होंने श्री डूंगरगढ़ के जाकसर गांव में, आपको बताते चले कि नवनिर्मित 132 केवी जीएसएस के बारे में बताया है और कहा कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए इस जीएसएस से उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति हो सकेगी। उन्होंने इसके उद्घाटन के लिए भी मंत्री को आमंत्रित किया है और पुनरसर में भी जो है वो निर्माणाधीन जीएसएस का कार्य शीघ्र पूरा करवाने का आग्रह भी किया गया है। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के अन्य प्रगतिरत कार्यों के बारे में बताया। साथ ही आगामी बजट में कुछ अन्य स्थानों पर जीएसएस स्थापित करने की मांग भी की है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि वेदों से नई पीढ़ी को जोड़ने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वेदों की शिक्षाओं को सरल भाषा में बताया जाना आज की जरूरत है। देवनानी का कहना था कि हम कितने भी आधुनिक बन जाएं, वेदों की शिक्षाओं की आवश्यकता हमारे जीवन में सदैव बनी रहेगी। देवनानी ने यह भी कहा कि वेद प्राचीनतम ग्रंथ हैं, लेकिन ये आज भी सामायिक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को सरल भाषा में वेदों को समझाना आवश्यक है। साथ ही देवनानी ने विद्वानों से भी आह्वान किया कि वे वेदों का सरलीकरण से विवेचना करें और साथ ही लोगों को जो है वो वेदों की अनुभूति हो सके, वे समझ सके कि मानव जीवन की समस्याओं का समाधान वेदों में ही है। यात्रा के साथ संगीतमय राम कथा का शुभारंभ किया गया है। इस दौरान कलश यात्रा में महिलाओं की हुजूम भी देखने को मिला। इस दौरान महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सिर पर कलश लेकर चल रही थी। महिलाएं मंगल गीत गाती हुई नजर आई। आकर्षक झांकियां भी देखने को मिली। बैंड बाजे और पुष्प वर्षा ने शहरवासियों और श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। कलश यात्रा शहर के राजवाला कुएं से मुख्य बाजार होती हुई जो है वो कथा स्थल तक पहुंची है, जहां पर मंगल आरती के साथ में कथा प्रारंभ हुई। श्री राम कथा का वाचन संत शंभु शरण लाटा द्वारा मारवाड़ी भाषा में किया गया है। कथा 5 जनवरी तक रोजाना दोपहर 5 बजे तक होगी। और साथ ही इस अवसर पर सैन समाज के अध्यक्ष धनराज भाटी, प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित, विकास रिडवा सहित अन्य सामाजिक लोग भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर नम्रता वेणी की पहल पर जो है वो जिला प्रशासन और नगर निगम लेंसकार्ट फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में स्कूली वाहन चालकों के नेत्र परीक्षण का भी 2 दिवसीय शनिवार को संपन्न हुआ है। करणी नगर स्थित न्यू अम्बेडकर भवन में आयोजित शिविर के दौरान 2 दिनों में 396 वाहन चालकों के नेत्रों की जांच की गई है और निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए। नगर निगम उपायुक्त यशपाल आहूजा ने शिविर का अवलोकन किया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने की श्रृंखला में आयोजित होने वाले कई कार्यक्रम के तहत यह आयोजन किया गया है। झालावाड़ जिले की भवानी मंडी थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश कर गिरोह के 2 सदस्यों सद्दाम हुसैन और सत्यनारायण धाकड़ को गिरफ्तार कर चोरी की 13 बाइक उनके कब्जे से बरामद की है। और साथ ही एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि आरोपी कोटा, रामगंज मंडी, खेराबाद और सीमावर्ती राज्य मध्य प्रदेश क्षेत्र में बाइक चोरी की वारदात कर
भवानी मंडी थाना क्षेत्र के आहू नदी के खाल में छुपाकर रखते थे, जहां चुराई गई 20 से 25 बाइक इकट्ठी कर एक बाइक को बेचकर नशे का सेवन करते थे। साथ ही एसपी तोमर ने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश के मंदसौर निवासी पवन कुमार 10 दिसंबर को अपने दोस्त की बाइक लेकर किसी काम से भवानी मंडी आया था। शीला अस्पताल के सामने से अज्ञात चोर उसकी बाइक चोरी करके ले गए। सभी जगह पर तलाश करने के बाद में 22 दिसंबर को परिवादी द्वारा घटना की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक समीक्षा बैठक शुक्रवार को जिला कलेक्टर सभागार में आयोजित हुई है। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सोहन लाल और अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर दूलीचंद मीणा ने भी कार्यक्रम वार और ब्लॉक वार जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं की समीक्षा की है। सोहन लाल ने जो है वो नियमित टीकाकरण और विशेष अभियानों में पेरी अर्बन और दूरस्थ क्षेत्र न छूटे, इसके लिए गहन समीक्षा और प्लानिंग के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट ये भी किया कि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सुनिश्चित मिलना चाहिए। साथ ही एडीएम ने मां वाउचर योजना का लाभ सबसे गरीब और पिछड़े वर्ग की गर्भवतियों को भी दिलाने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता जताई है। उन्होंने सिलिकोसिस रोग के संभावित मरीजों की पहचान, स्क्रीनिंग के लिए खदान क्षेत्र वाले अस्पतालों को अलर्ट मोड पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में शीतलहर और सर्दी आम जनजीवन को प्रभावित कर रही है। कई शहरों में जो पारा है वो 5 डिग्री से भी नीचे चला गया है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मावट से आगामी जिलों में भी जो है वो सर्दी बढ़ने के आसार हैं और यही मौसम की मार उन लोगों पर भी सबसे ज्यादा पड़ती है जिनके पास में खुद का आश्रय नहीं होता। इन्हीं जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक आश्रय देने के लिए भी डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार के आपको बताते चले कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार राज्य में शहरी बेघर व्यक्तियों को स्थायी आश्रय स्थल और साथ ही संबंधित तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। चाहे राज्य में चल रही शीतलहर, भीषण सर्दी हो या फिर गर्मी का प्रकोप, प्रत्येक जरूरतमंदों को आसरा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य के कुल 189 जो है वो नगरीय निकायों में लगभग 12,000 व्यक्तियों की क्षमता के 236 स्थायी आश्रय स्थल संचालित किए गए हैं, जिनमें से सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं जैसे कि स्वच्छ पानी हो, बिजली, शौचालय, रसोई, गीजर आदि उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके साथ ही नगरीय निकायों में आवश्यकता अनुसार अस्थायी आश्रय स्थलों का संचालन भी किया जा रहा है। इन सभी अस्थायी आश्रय स्थलों में भी समस्त आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राजस्थान के प्रत्येक नागरिक के बहुआयामी उत्थान और सर्वांगीण उन्नयन के लिए भी अविराम क्रियाशील मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में चल रही अनेकों जनकल्याणकारी योजनाएं नर सेवा नारायण सेवा को चरितार्थ कर रही हैं। मानव कल्याण जन सेवा समिति के द्वारा चित्रकूट धाम में आयोजित करवाई जा रही श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन और वाचक अवध बिहारी शास्त्री ने भक्तों को गोवर्धन पूजा की कथा का रसपान करवाया। साथ ही कथावाचक अवध बिहारी शास्त्री ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ब्रजवासियों ने देवताओं के राज इंद्र की पूजा न करते हुए गोवर्धन पर्वत की पूजा की है, जिस पर इंद्र क्रोधित हो गए और संपूर्ण ब्रजमंडल ने मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल शाखाओं के साथ में मिलकर गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर ब्रजवासियों की रक्षा की ओर से इंद्रदेव के घमंड को चूर किया है। और इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण के साथ में समस्त ब्रजवासियों ने कई प्रकार के पकवान बनाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना की और उत्सव मनाया। कथावाचक ने यह भी कहा कि भागवत कथा के सुनने मात्र से ही प्राणी के हर पाप कट जाते हैं और माया रूपी संसार को जो छोड़कर है वो प्राणी सीधा मोक्ष को प्राप्त होता है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है, जिससे सरकार, प्रशासन और जनता सभी का योगदान आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे सड़क दुर्घटनाओं में
कमी लाने के लिए मिशन मोड पर काम करें। उन्होंने कहा कि दुर्घटना संभावित स्थानों को चिन्हित कर इनका शीघ्र ही सुधार किया जाए। प्रदेश भर में चिन्हित ब्लैक स्पॉट को प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जाए। साथ ही जन साधारण को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और प्रभावितों की बेहतर देखरेख हेतु राज्य में 6E एजुकेशन, इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट और साथ ही इमरजेंसी केयर, एवल्यूशन और एंगेजमेंट आधारित रणनीति के तहत में कार्रवाई प्रारंभ की जाए। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन 11 में अजमेर रोड, भाकरोटा, जयसिंहपुरा में 30 फीट रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। साथ ही जोन 10 में इकोलॉजिकल जोन ग्राम बगराना में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त और सुमेल रोड, बालाजी चेंबर के सामने सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त, पार्वती नगर में सड़क सीमा से अतिक्रमण को हटाए गए और साथ ही निजी खातेदारी की करीब 15 बीघा कृषि भूमि पर 2 नवीन अवैध कॉलोनियों को प्रारंभिक स्तर पर पूर्णतः ध्वस्त किया गया। साथ ही उप महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि जोन 11 के क्षेत्र अधिकार में अव्यवस्थित अजमेर रोड, भाकरोटा, जयसिंहपुरा, जिला जयपुर में 30 फीट रोड सीमा पर कब्जा अतिक्रमण कर पत्थर डालकर तारबंदी कर रास्ता अवरुद्ध किया गया था, जिससे स्थानीय लोगों और आमजन को रास्ते को लेकर भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। जिसकी सूचना प्राप्त होते ही जोन 11 के राजस्व और तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन और साथ ही आपको बताते चलें कि मजदूरों को सहायता से हटवाया जाकर 30 फीट रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। इसी तरह से कई और क्षेत्रों में भी अतिक्रमण मुक्त कार्रवाई की गई है। शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिक राजन विशाल ने गुरुवार को ढिंढोल जयपुर में स्थापित राजस्थान राज्य बीज निगम के विज्ञान केंद्र और साथ ही राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन सेंटर, अनार उत्कृष्टता केंद्र और राजहंस नर्सरी का अवलोकन किया है। शासन सचिव ने भी उत्कृष्टता केंद्र पर स्थापित शेड नेट हाउस और पॉली हाउस, साथ ही नर्सरी ब्लॉक, मातृ वृक्ष ब्लॉक, ऑटोमेशन यूनिट का निरीक्षण कर उत्कृष्टता केंद्र और नर्सरी में उगाए जा रहे पौधों और सब्जियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली गई है और साथ ही उत्कृष्टता केंद्र और राजहंस नर्सरी पर कर्नाटका और तमिलनाडु राज्यों के नर्सरी मॉडल को अध्ययन कर राजस्थान के जलवायु के मद्देनजर आवश्यक सुधार कर अपनाने की सलाह दी है। उत्कृष्टता केंद्रों पर पानी की उपलब्धता, गुणवत्ता की जानकारी लेकर ज्यादा से ज्यादा वर्षा जल संग्रहण हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुरुवार को तीसरे वीर बाल दिवस उत्सव के अवसर पर आपको बताते चले कि सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद कर उन्हें प्रोत्साहित और प्रेरित किया है। उन्होंने बच्चों को साहस, नेतृत्व, दृढ़ता के महत्व पर प्रेरणादायक संदेश भी दिए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी इस अवसर पर जयपुर में ओटीएस स्थित भगवत सिंह मेहता सभागार में कार्यक्रम के दूरदर्शन लाइव प्रसारण में उपस्थित रहकर सहभागिता की है। उन्होंने इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है वो वीर बाल दिवस के अवसर पर सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया गया है और ये खुशी की बात है। साथ ही 17 वीर बालक बालिकाओं को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जहां पर 17 विजेता बच्चों में से 7 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, जो कि बालक बालिकाओं के लिए प्रेरणादायी हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।